Hello students, hope you all are doing good. This is the sixth lecture of maths. Previous lecture में हमने क्या टॉपिक किए थे? How big is my hand? How many squares in me? And try triangles. And आज का टॉपिक क्या है? आज हम कौन सा टॉपिक करेंगे? Complete the shape. Complete the shape. Now Suruchi drew two sides of shape. She asked Asif to complete the shape with two more sides so that its area is 10 square centimeter. सुरुचि ने यहाँ पर एक शेप ड्रॉ किया है. यहाँ पर देखो, यहाँ पर सुरुचि ने यहाँ पर देखो टू साइड्स लिए शेप की है ना. यहाँ पर स्क्वायर शीट में सुरुचि ने क्या ड्रॉ किया है? टू साइड्स ड्रॉ किए है ना. वो आसिफ को क्या बोलती है कि इस शेप को कंप्लीट करना है, टू और साइड लगानी है और ये शेप कंप्लीट करना है जिसका एरिया कितना होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर. पर इससे पहले आपको इस वाले शेप का, ये टू साइड्स वाले शेप का एरिया पता होना चाहिए कि इसका शेप का एरिया कितना है. तो यहाँ पर आप एरिया किस तरह से फाइंड करोगे? तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एरिया किस तरह से फाइंड करना है. ठीक है, ये ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल ने कितनी जगह कवर किए उससे आपको एरिया फाइंड करना है. ठीक है, तो किस तरह से करोगे? तो इसके स्क्वायर्स, ये वाला स्क्वायर्स है, कंप्लीट स्क्वायर्स एंड हाफ स्क्वायर्स काउंट करोगे. ठीक है, तो इसमें कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं? तो यहाँ पर देखो 1 एंड ये वाला 2. ठीक है, 2 कंप्लीट स्क्वायर है. कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं? 2. ठीक है, अब हाफ स्क्वायर कितने हैं इस शेप में, इस ट्रायंगल शेप में हाफ स्क्वायर कितने हैं? तो देखो 1 2 3 एंड 4. हाफ स्क्वायर कितने हैं? 4. ट्रायंगल में कंप्लीट स्क्वायर कितने थे? 2 एंड हाफ स्क्वायर कितने थे? 4. तो आप इसका एरिया किस तरह से फाइंड करोगे? एरिया किस तरह से? तो मैंने कल आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि इसका एरिया फाइंड करने के लिए पहले कंप्लीट स्क्वायर फिर प्लस हाफ स्क्वायर. ठीक है, हाफ स्क्वायर को ऐड कर देना है. फिर कंप्लीट स्क्वायर इसमें कितने हैं? 2. ठीक है, 2 को 1 से एंड हाफ स्क्वायर दिया हो तो आप कंप्लीट स्क्वायर को कितने पार्ट में डिवाइड करते हो तो वो हाफ हाफ होते हैं. तो यहाँ पर देखो उसके कंप्लीट फुल स्क्वायर है, उसके 2 पार्ट्स होंगे तब वो हाफ हाफ हो जाएगा. ठीक है, तो इसको क्या करोगे? 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे. किसको? हाफ स्क्वायर. टोटल कितने थे? 4 थे. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये 2 से 4 कट हो जाएगा. तो 4 को 2 से कट किया तो कितना आया? 2. ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 1 जा 2 प्लस यहाँ पर क्या बचा कट होने के बाद? 2. तो इसका एरिया कितना आया आपका ट्रायंगल का? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, ये आपका ट्रायंगल का एरिया कितना आया? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो इसका ये ट्रायंगल का एरिया क्या आया? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. इसने कितनी जगह कवर की है? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. या फिर आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो, या फिर मैंने प्रीवियस लेक्चर में दूसरी मेथड बताई थी कि अगर कोई यहाँ पर देखो ये रेक्टेंगल बना सकते हो आप. ठीक है, इसने जितने पार्ट कवर किया है ना वहाँ पर आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो. फिर मैंने बताया था अगर उसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो, ये वाली लेंथ और ये वाली ब्रेड्थ सेम हो तो वो रेक्टेंगल का जितना एरिया आएगा उसका हाफ ट्रायंगल का एरिया होगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके उसका हाफ कर दोगे तो भी ट्रायंगल का आपको एरिया मिल जाएगा. किस तरह से मैं बताती हूँ. ठीक है, यहाँ पर किस तरह से करोगे? तो यहाँ पर रेक्टेंगल के एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. ठीक है, तो यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी है? 1 2. ठीक है, इसकी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. तो इसकी लेंथ कितनी है? 2 एंड इसकी ब्रेड्थ कितनी है? 1 2 3 एंड 4.
सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी रेक्टेंगल का एरिया कितना आया 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, रेक्टेंगल, ये फुल रेक्टेंगल का एरिया कितना आया 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। पर अभी आपको क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया सेम लेंथ एंड ब्रेड्थ हो ट्रायंगल के, तो क्या करोगे, रेक्टेंगल के एरिया का आधा कर दोगे, मीन्स उसका हाफ कर दोगे। तो 8 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो देखो इसका भी क्या आया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर आया ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, ही कंप्लीटेड द शेप लाइक दिस। जो आशिफ है उसने क्या किया, यहाँ पर 2 साइड्स लगा, यहाँ पर देखो 2 लाइन बनाकर ये शेप कंप्लीट किया, जिसका एरिया कितना बोला था 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप किस तरह से करोगे, तो आपने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया। तो अब आगे पहले यहाँ पर आप ये रीड करो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाउ डिड यू डू दिस, आपने ये कैसे किया। तो आशिफ क्या बोलता है, ओ दैट्स इजी, इफ़ यू लुक एट द ग्रीन एरिया इट इज़ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपने ये ग्रीन एरिया का एरिया, ग्रीन वाला एरिया है उसका एरिया कितना आया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। बिलो इट इज़ द येलो एरिया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। मीन्स ये देखो येलो मतलब ये 4 है, तो इसका एरिया कितना होना चाहिए, आपको 10 करने के लिए इसका एरिया कितना होना चाहिए 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो द एरिया ऑफ माई शेप इज़ 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अभी आपको चेक करना पड़ेगा कि ये 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है या नहीं। तो आप किस तरह से करोगे, पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन रीड करोगे, इज़ ही करेक्ट, डिस्कस, क्या इसने सही बनाया है, तो आपको वो डिस्कस करना है। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ द ग्रीन एरिया इज़ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द येलो एरिया इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये ग्रीन एरिया है वो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे है, और ये येलो एरिया है वो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे है। तो आपने ग्रीन एरिया की तो बात की, पर अभी येलो एरिया 6 सेंटीमीटर है या नहीं वो आप चेक करके देखोगे। ठीक है, तो किस तरह से करोगे, तो आप इसमें कंप्लीट स्क्वायर और हाफ स्क्वायर्स देखोगे कि कितने हैं। तो यहाँ पर आप देखो कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं, यहाँ पर इसमें येलो एरिया में कंप्लीट स्क्वायर, तो देखो ये वाला कंप्लीट है ना, यहाँ पर पूरा ये येलो से कलर है ना, तो ये वाला कंप्लीट स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर है एंड ये कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, तो कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं 3, एंड ये वाला देखो ये वाला कंप्लीट स्क्वायर है नहीं, देखो इतने भाग में इतने वाले पार्ट में येलो कलर नहीं है। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये मोर देन हाफ स्क्वायर हुआ, ये भी मोर देन हाफ स्क्वायर हुआ, ये भी मोर देन हाफ स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो कितना हुआ, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर वो रेक्टेंगल वाला रेक्टेंगल पूरा, यहाँ पर देखो आपके पास कितने कंप्लीट स्क्वायर आए थे, तो 3 कंप्लीट स्क्वायर थे, यानी फुल स्क्वायर इस तरह के स्क्वायर थे, एंड 3 मोर देन हाफ स्क्वायर थे। मतलब ये फुल स्क्वायर, ये मोर देन हाफ कितना होता है इतना, और उससे ज़्यादा थे वो। ठीक है, तो आप किस तरह से करोगे, 3 लिखोगे एंड 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस करके मोर देन हाफ कितने थे 3, फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका क्या आएगा 3 + 3 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर आप इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके उसका हाफ कर दोगे तो भी इसका एरिया फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इस रेक्टेंगल का, क्योंकि इसकी हाइट देखो सेम है और ब्रेड्थ भी सेम है। ठीक है, तो इसका क्या एरिया आएगा रेक्टेंगल का, देखो उसकी लेंथ कितनी है 1 2 3, कितनी लेंथ है 3, एंड इसकी ब्रेड्थ कितनी है 1 2 3 4, कितनी है 4, उसका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 4 3 12, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपने किसका एरिया फाइंड किया रेक्टेंगल का, पर अभी आपको किसका एरिया फाइंड करना है, इस येलो पार्ट वाले ट्रायंगल का करना है। ठीक है, तो 12 का आप हाफ कर दोगे तो इसका एरिया आ जाएगा, तो 12 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, येलो पार्ट का एरिया आ जाएगा, तो 2 6 12, तो इसका एरिया कितना आया
6। तो आपको आसिफ ने बोला था कि इसका 6 होगा, है ना, ये 4 होगा और ये 6 होगा, तो टोटल मिलके कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ठीक है, हैंस एरिया ऑफ होल शेप, मतलब पूरे शेप का एरिया कितना हुआ, देखो ग्रीन पार्ट का 4 स्क्वायर सेंटीमीटर था एंड येलो पार्ट का 6 स्क्वायर सेंटीमीटर था, तो उसको ऐड कर दोगे तो पूरे शेप का एरिया कितना आया, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसलिए आशिफ करेक्ट था ना, यस। अब यहाँ पर सुरुचि क्या बोल रही है, ओ आई थॉट of doing it differently, if you draw like this the area is still 10 square centimeter। देखो आप इस तरह से भी 2 लाइन्स बना सकते हो, उसमें ज्वाइन कर सकते हो और इसका भी एरिया 10 सेंटीमीटर होगा। देखो सुरुचि ने तो कोई और ही शेप सोचा था कि इस तरह से भी होगा, तो और उसका एरिया भी कितना होगा, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये देखो ये शेप दूसरा सुरुचि ने सोचा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इस सुरुचि करेक्ट, क्या सुरुचि सही है, हाउ मच इज़ द एरिया, हाउ मच इज़ द ब्लू एरिया। तो यहाँ पर ये ब्लू एरिया दिख रहा है आपको, उसका एरिया कितना है वो पूछ रहे हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन करना है आपको। तो कितना एरिया है, तो आप इसको किस तरह से करोगे, यहाँ पर देखो ये रेक्टेंगल, ब्लू एरिया जितने पार्ट में वहाँ पर रेक्टेंगल बना दो, ठीक है। इस पार्ट को रेक्टेंगल बनाया, अब इसका एरिया फाइंड करो इस रेक्टेंगल का, कितना एरिया है, तो 1, इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 एंड 3, कितनी लेंथ है, 3 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई इसकी ब्रेड्थ कितनी है, 1 2 3 एंड 4 सेंटीमीटर, कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना होगा, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना आया, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको इस ट्रायंगल का एरिया कितना मिलेगा, ये ब्लू पार्ट का एरिया कितना मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका रेक्टेंगल का एरिया है उसका हाफ करना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल का एरिया आपके पास 12 है, तो उसका हाफ करने के लिए आप उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो 2 के टेबल में 12 आता है या, हाँ आता है, तो कितनी बार, तो 6 टाइम गिनोगे तो आएगा 2 6 12। तो यहाँ पर इसका एरिया क्या आएगा ब्लू एरिया का, तो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, कितना आया ब्लू एरिया का, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर हम दूसरी मेथड से भी करेंगे। दूसरे मेथड क्या थे, यहाँ पर आपको स्क्वायर्स काउंट करने हैं, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं, देखो ये वाला कंप्लीट स्क्वायर है एंड ये वाला कंप्लीट स्क्वायर है, बाकी देखो थोड़ा कम है, हाफ है और हाफ से कम भी है और ज़्यादा भी है। तो इस कंप्लीट स्क्वायर 2 है एंड मोर देन हाफ कितने हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर देखो मैंने इस तरह से लिखा है कि ब्लू पार्ट में कंप्लीट स्क्वायर कितने थे, 2 थे एंड मोर देन हाफ कितने थे, 4 थे। इसको आप क्या करोगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो अब इसका क्या होगा, 2 1 ज़ा 2 एंड प्लस 4 1 ज़ा 4, और इसको ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 4 + 2 6। आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हो, ठीक है। आपने ये ब्लू पार्ट का एरिया फाइंड किया, अब किसका फाइंड करना है आपको, एक ग्रीन पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो किस तरह से करोगे, यहाँ पर आप देखो रेक्टेंगल का बनाओगे, यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करोगे। तो यहाँ पर लेंथ कितनी है, 2 एंड इसकी ब्रेड्थ कितनी है, 1 2 3 4, 2 × 4, ठीक है। एंड इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, और ये आपने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया। अब आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, मीन्स क्या करोगे, 8 का हाफ कर दोगे। 8 का हाफ क्या होगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, इसका एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। या फिर आप इसके स्क्वायर काउंट, ये इसके कंप्लीट स्क्वायर और हाफ स्क्वायर काउंट कर लोगे तो भी इसका एरिया मिल जाएगा। देखो इस तरह से ये ग्रीन पार्ट का है, तो उसमें कंप्लीट स्क्वायर कितने थे, 2 एंड हाफ स्क्वायर कितने थे, 4, ठीक है। तो
कंप्लीट स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई। हाफ स्क्वायर है, अगर मोर देन हाफ हो तो उसको 1 से करना है मल्टीप्लाई, पर हाफ स्क्वायर है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से। ठीक है, तो 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4। अब इसको किस तरह से लिखोगे, 2 1 ज़ा 2 प्लस यहाँ पर कितना बचा, 2। ठीक है, फिर इसको ऐड कर देना है, 2 + 2 4। ये आपने ग्रीन पार्ट का एरिया फाइंड किया, एंड देन ये ब्लू पार्ट का अभी आपने देखा, ब्लू पार्ट का क्या एरिया आया था, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब पूरे शेप का एरिया कितना आएगा, तो ये आपका ग्रीन पार्ट का एरिया है, ये आपका ब्लू पार्ट का एरिया है, इसको ऐड कर दोगे तो आपका फुल शेप का एरिया कितना आया, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, नाउ कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वेज टू कंप्लीटिंग द शेप। आप ये शेप अलग अलग वेज में भी बना सकते हो। उसका एरिया कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर। तो क्या आप बना सकते हो उसको। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ शेप बनाए हैं 10 स्क्वायर सेंटीमीटर के। यहाँ पर देखो, आप इसका एरिया भी फाइंड करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये इस तरह से, ये सुरुचि ने इस तरह से बनाई, ये 2 लाइंस बनाई थी, आपको ओनली 2 लाइंस बना के इसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, आप इस तरह से भी बना सकते हो, सेकेंड शेप इस तरह से भी बना सकते हो। ठीक है, एंड फिर इस तरह से भी बना सकते हो। और इसका एरिया कितना होना चाहिए, आपको कितना क्या मिलना चाहिए, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ट्राई सम अदर वेज योर सेल्फ। आपको और भी शेप ट्राई करना है अपने तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ आस्क योर फ्रेंड्स एट होम टू सॉल्व दिस। और आपके फ्रेंड्स को ये सॉल्व करने के लिए बोलना है। ठीक है, नाउ प्रैक्टिस टाइम। ओके, प्रैक्टिस टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दिस इज वन ऑफ द साइड्स ऑफ अ शेप, कंप्लीट द शेप सो दैट इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। जैसे आपने अभी ऊपर किया उसके जैसे ही आपको यहाँ पर देखो एक लाइन बना हुआ है, यहाँ पर इसको शेप को कंप्लीट करना है, पर उसका एरिया कितना होना चाहिए, यहाँ पर देखो एरिया कितना होना चाहिए, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए, उसके लिए आपको पहले इसने, इस लाइन ने कितना एरिया कवर किया है वो पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इसने ये देखो यहाँ पर इतना पार्ट कवर किया है, तो यहाँ पर देखो एक स्क्वायर बन रहा है ना। यहाँ पर 2 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो यहाँ पर देखो इसके क्या है, साइड 2 × 2। इसने कितने स्क्वायर्स कवर किए, यहाँ पर देखो 1 2 एंड 1 2, तो कितना आएगा, 2 × 2। ठीक है, तो कितना आएगा इसका, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आया एरिया आपके स्क्वायर का, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पर आपको ये वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, यहाँ पर ये वाले पार्ट का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका क्या करोगे, इसका जो भी आपका एरिया आया है उसका हाफ कर देना है। मतलब 4 का हाफ कितना होगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4। तो इसका एरिया आपका आएगा 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इस पार्ट का एरिया कितना है, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब अब अभी आपको कितना एरिया लेना है, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर का और लेना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर फुल स्क्वायर 2 ले लोगे। यहाँ पर देखो ये दोनों स्क्वायर्स ले लो। ठीक है, तो इसका टोटल एरिया 4 हो जाएगा। किस तरह से, यहाँ पर देखो कंप्लीट स्क्वायर कितना है, 1। ठीक है, एंड हाफ स्क्वायर कितने हैं, 2। मीन्स ये हाफ और ये हाफ, इसको ज्वाइंट कर दोगे आप तो इसका क्या होगा, फुल स्क्वायर हो जाएगा। उस तरह से इसने 2 स्क्वायर्स कवर किए, तो आपने 2 स्क्वायर्स और ले लिए, तो टोटल कितने हो गए, 4 स्क्वायर्स हो गए। या फिर आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हो।
इसका एरिया किस तरह से फाइंड करोगे, तो ये देखो ये रेक्टेंगल बना है तो इसका लेंथ एंड ब्रेड्थ मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 और 2 एंड इसकी लेंथ कितनी है 1 एंड इसकी ब्रेड्थ कितनी है 2, तो इसका कितना आया 2, ठीक है। इसका एरिया 2 आया और इसका एरिया 2 आया था, ठीक है। ये हमारा शेप है, तो इसका टोटल ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये देखो इस तरह का शेप बना था ये वाला, ठीक है। इसका टोटल कितना होगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड सेकंड शेप आपको, ये तो आपका बना हुआ था, इसका एरिया भी आपने फाइंड किया, कितना आया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अभी आपको 2 और लेना है, तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, तो इसका टोटल एरिया कितना होगा 4 होगा, ठीक है। इसका 2 होगा, ये देखो सेम है, इसने कितने स्क्वायर्स कवर किए 1 कंप्लीट स्क्वायर एंड 2 हाफ स्क्वायर। तो कंप्लीट स्क्वायर कितना है 1, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, एंड हाफ स्क्वायर कितने हैं 2। अगर हाफ स्क्वायर 2 है तो उसको क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो अब ये देखो 2 से 2 कट हो गया, तो 1 + 1 2, ठीक है। इसका 2 आया एरिया एंड इसका 2 आया, एंड दोनों को टोटल कर दोगे तो कितना आएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 साइड्स ऑफ शेप आर ड्रॉन हियर। यहाँ पर देखो 2 साइड्स देकर एक शेप बनाया है। कंप्लीट द शेप बाय ड्रॉइंग 2 मोर साइड्स सो इट्स एरिया इज लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। और इसको आपको कंप्लीट करना है, जिसका एरिया कितना होना चाहिए लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, मीन्स 2 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए उसका एरिया, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा, पहले आपको ये वाले पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो देखो इसने कितना 2 हाफ स्क्वायर्स कवर की, इस ट्राइंगल ने कितने हाफ स्क्वायर्स कवर किए हैं 2 हाफ स्क्वायर्स, है ना। तो हाफ स्क्वायर से तो उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका एरिया कितना हुआ, देखो 2 से 2 कट हो गया, तो इसका एरिया कितना हुआ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना हुआ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको और 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, उसका एरिया कितना होना चाहिए 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, मीन्स आप उसको हाफ से लेस देन हाफ कर दो, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो, तो इसका एरिया कितना होगा 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम होगा, ठीक है। ये पूरे शेप का एरिया कितना होगा 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम होगा। ओके स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज completed here. Keep learning, stay home, stay safe.